भगवान मौका हर किसी को समान देता है, बराबर देता है, लेकिन कोई उस मौके का उपयोग करके अपने जीवन को सुंदर, अच्छा और जीने लायक बना लेता है, अपनी जिंदगी को बना लेता है। और कोई उस मौके पर सोचते सोचते उसको गवा देता है और फिर समय बीत जाने के बाद में पछताता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर महेंद्र ऑफ स्टोरी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये कहानी है दो मित्रों की, जिसमें एक का नाम लोबू था और एक का नाम भोलू था। दोनों बहुत ही गरीब थे और स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। एक दिन वहाँ के जो सेठ थे उस नगर के, उन्होंने ये सोचा कि मैं लोबू और भोलू, जो बहुत ही गरीब हैं, वो स्कूल में आए और उन्होंने ये कहा कि ये जो लोबू और भोलू हैं, मैं इन दोनों को धनी बनाना चाहता हूँ। मैं इन्हें एक मौका देना चाहता हूँ जिससे ये भी और बच्चों की तरह लाइफ जिएं और बच्चों की तरह अपना जीवन सुखमय और सुंदर बनाएं। दोनों को उन्होंने मौका दिया। मौका देने के बाद में वो बहुत ही अमीर, बहुत ही अच्छे धनी व्यक्ति थे। तो वो अपने घर दोनों को, लोबू और भोलू को लेकर के गए। लोबू और भोलू सेठ के घर जाते हैं। सेठ ने क्या किया कि दोनों से कहा कि आपको 15 मिनट का समय है, और दोनों के लिए उन्होंने अपने 3 कमरे खोल दिए। लोबू पहले कमरे में जाता है। पहले कमरे में जाने के बाद में लोबू ने क्या देखा कि बड़े ही सुंदर सुंदर वस्त्र वहां पर थे। बड़े ही सुंदर सुंदर वहां पर वस्त्र थे। तो उसने सोचा कि मैं वस्त्र बाद में लूंगा, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और ये वस्त्र भी अच्छा है। सभी वस्त्र बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो उसने सोचा कि वस्त्रों को बाद में लूंगा, दूसरे रूम में जाके देखता हूँ। उस रूम की जो है 5 मिनट जो उस कमरे की हैं वो समाप्त हो गई। वो दूसरे कमरे में जाता है। दूसरे कमरे में उसको अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ मिलती हैं, और वो मिठाइयों को चारों तरफ से देखता है। कहीं पर जलेबी, कहीं पर खीरमोहन, कहीं पर जो भी पकवानें होती हैं वो सारी मिठाइयाँ वहां पर रखी हुई थी। तो वो सोचता है कि मैं इसको भी लूँ, मैं उसको भी लूँ, मैं उसको भी लूँ। यानी उसका मन तो हर हर चीज को लेने को कर रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं, मैं इनको बाद में लूंगा, मैं तीसरे कमरे में जाके देखता हूँ। तो लोबू तीसरे कमरे में जाता है और वहां पर उसको पैसा, धन दौलत, और वहां पर उसको वस्त्र, वो आभूषण, स्वर्ण चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात, ये सारी चीजें मिलती हैं। यानी धन दौलत से भरा हुआ जो कमरा था। तो वो चाहता है कि मैं सोना भी ले लूं, मैं चांदी भी ले लूं, मैं आभूषण भी ले लूं, मैं पैसा भी ले लूं, मैं हीरे भी ले लूं, मैं जवाहरात लूं। और ऐसे सोचता रहा मैं पहले क्या लूं क्या लूं। फिर उसने सोचा कि पहले वस्त्र लेकर आता हूँ। इतने में वो बाहर आया। तो बाहर आते ही जैसे ही वस्त्र वाले रूम की ओर जाने लगा, तो उसको सेठ ने रोक दिया कि भाई आपका समय समाप्त हो गया। मैंने कहा कि आपके लिए 15 मिनट है, और आप 15 मिनट में जो चाहो ले सकते हो, लेकिन आपने कुछ नहीं लिया। अब बारी आती है जो भोलू था उसकी। भोलू को बुलाया गया। भोलू से कहा कि भाई आपको भी मैं 15 मिनट दे रहा हूं, और आप जो चाहो इन तीनों कमरों में से ले सकते हो। उसको भी तीनों कमरे खोल दिए। वो पहले कमरे में जाता है तो उसने बड़े ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वस्त्र देखे। उसने सोचा कि मैं वस्त्र ले लेता हूँ, और उसने थोड़े कुछ वस्त्र अपने जो बैग था, ठीक है, उसमें डाल लिए। कुछ अच्छे अच्छे जो उसको वस्त्र लगे, पहनने लायक जो वस्त्र लगे, उन वस्त्रों को उसने अपने बैग में डाल लिया। और डालने के बाद में वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद में वो सेकंड रूम में जाता है, दूसरे रूम में जाता है। दूसरे रूम में जैसे ही पहुंचता है, तो भोलू ने क्या देखा कि वहां पर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी। बहुत सारी मिठाइयाँ थी, तरह तरह के पकवान थे। उन्होंने कुछ पकवान लिए, कुछ मिठाइयाँ ली, और वहां से कुछ मिठाइयों को अपने जो है बैग में डाल लिया भोजन के लिए। फिर वो वहां से निकलता है और तीसरे रूम में जाता है। तीसरे रूम में जाने के बाद में उसको क्या है कि सोने वाली चीजें मिलती हैं, पैसा मिलता है, हीरे जवाहरात सभी चीजें मिलती हैं जो भी उस कमरे में थी। तो उसने थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी, थोड़े से आभूषण, थोड़े थोड़े हीरे जवाहरात, पैसा, सब कुछ उसने अपने तीसरे बैग में रख लिया। और वो अपने बैग में रख करके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में और वो एकदम खुशी जीवन जीने लगा, क्योंकि उसके पास तो काफी धन दौलत हो गई, काफी हीरे जवाहरात जो भी है मिल गए उसको। तो काफी अच्छे परिवार वाला वो बन गया। और जो लोभू था, ठीक है, वो उसी स्थिति में रह गया। बाद में वो पछताने लगा। ठीक है। तो हमें भी जब भी हमें मौका मिले, उस मौके का हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए, सोचने में नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, उस मौके के लिए सही है या गलत है सोचना चाहिए, लेकिन सोचने में ऐसा नहीं है कि सारी टाइम को ही खराब कर दो, टाइम को, मौके को छोड़ दो। जो भी अवसर मिले उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछतावा ना हो, और हमारी जो जिंदगी है उसकी खुशी है
वो दुखी होकर के न कटे। यानी हमारी ज़िंदगी हमेशा खुश रहे। हम ये नहीं सोचें कि मुझे मौका मिला था, मुझे अवसर मिला था मेरे जीवन में कुछ अच्छा करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो आगे मिलते हैं ऐसी और एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।